गाली का रस तुमने काफी लिया है, अब किसी के गुण ग्राहकता का रस भी लो। कांटों से मत उलझो, वो हैं, ध्यान फूलों पर दो। एक दफा कांटों से तुम उलझ गए तो फूलों तक तुम पहुंच ही ना पाओगे, कांटे बहुत हैं। और जब तक तुम पहुंचोगे तुम इतने लहूलुहान हो जाओगे कि फूल भी तुम्हें सुख न दे सकेंगे, और फूलों का भी जो स्पर्श है वो तुम्हें पुलकित ना करेगा। तुम घावों से भर गए होगे, फूल भी कष्ट देंगे, क्योंकि घाव अगर पहले से ही लगा हो तो फूल भी पीड़ा देगा। कांटों पर ध्यान मत दो, ध्यान फूल पर दो। और अगर तुम फूल के रस में डूब गए तो तुम एक दिन पाओगे कि कांटे हैं ही नहीं, क्योंकि फूल के रस में जो डूब जाए उसे कांटा भी चुभ नहीं सकता। असली सवाल फूल के रस में डूबने का है, विष में विमुक्त हो जाने का है। असली बात परमात्मा की शराब पी लेने का है, तब तुम्हें इस संसार की शराबें आकर्षित न करेंगी। अन्यथा तुम लड़ोगे उन्हीं से और उन्हीं से पराजित होगे। बुराई से जो लड़ता है वो बुराई से पराजित होता है। बुराई से लड़ने वाला मन बुराई का मंत्र बना लेता है, क्योंकि चित्त मंत्र है। चित्त की इस प्रक्रिया को समझो कि चित्त दोहराता है। तुमने कभी ख्याल किया है? एक 7 दिन अपने चित्त का निरीक्षण करो, लिखो चित्त जो जो दोहराता है, और तुम पाओगे एक वर्तुलाकार चित्त का भ्रमण है। अगर तुम ठीक से निरीक्षण करोगे तो तुम पाओगे जैसे रात आती है, दिन आता है, सुबह होती, सांझ होती, ऐसे ही चित्त में क्रोध का बंधा हुआ समय, प्रेम का बंधा हुआ समय, काम वासना का बंधा हुआ समय, लोभ का बंधा हुआ समय। ठीक उसी समय पर लोभ तुम्हें पकड़ता है जैसे भूख पकड़ती, लेकिन तुमने कभी निरीक्षण नहीं किया। अन्यथा तुम अपना 28 दिन का कैलेंडर बना सकते हो और तुम लिख सकते हो कि सोमवार की सुबह मुझसे सावधान। पत्नी बच्चे घर में जान सकते हैं कि सोमवार की सुबह पिताजी से जरा दूर रहना। और इसका उपयोग हो सकता है, क्योंकि तुम सोमवार की सुबह अगर ठीक से निरीक्षण तुमने किया कुछ दिनों तक, तो तुम पकड़ लोगे वे बिंदु जहां वर्तुल की तरह तुम्हारा मन घूमता है। शरीर ही वर्तुलाकार नहीं है, मन भी वर्तुलाकार है। इस जगत में सभी गतियां वर्तुलाकार हैं, सर्कुलर हैं। चांद तारे गोल घूमते हैं, जमीन गोल घूमती है, सब चीजें गोल घूमती हैं, मौसम गोल घूमते हैं। तुम्हारे मन की ऋतुआं भी गोल घूमती हैं। जिससे स्त्रियों को मासिक धर्म होता है, ठीक 28 दिन में वर्तुल पूरा होता है। अभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पुरुषों के भीतर भी वैसी ही रासायनिक प्रक्रिया होती है 28 दिन में जैसा स्त्रियों की, क्योंकि शरीर कुछ बहुत भिन्न नहीं है। तुमने ख्याल किया कि स्त्रियों को जब मासिक धर्म होता है वो ज्यादा चिड़चिड़ी, ज्यादा झगड़ेल, क्रोधी, उदास, परेशान, बेचैन हो जाती। हिंदू बहुत होशियार थे, वो उनको 3-4 दिन के लिए कमरों में अलग ही बंद कर देते थे, क्योंकि उस समय उनसे कुछ आशा करनी ठीक नहीं। उनके शरीर में इतनी रासायनिक प्रक्रिया हो रही कि उस रासायनिक प्रक्रिया में होश रखना उन्हें मुश्किल होगा, वो बेहोश हो जाएंगे। लेकिन ठीक 28 दिन पर हर पुरुष को भी ऐसा ही होता है। पुरुष का भी मासिक धर्म है। बाहर रक्तस्राव नहीं होता, लेकिन भीतर रस ग्रंथियों में रक्तस्राव होता है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन हर 28वें दिन पर तुम भी उदास, बेचैन, परेशान हो जाते हो। तुम थोड़ा निरीक्षण करो, तब तुम पाओगे कि तुम्हारे मन का एक वर्तुल है जो 28 दिन में पूरा होता है, 4 सप्ताह में पूरा होता है। और उस वर्तुल में तुम धीरे धीरे निरीक्षण की प्रक्रिया को प्रगाढ़ करोगे तो ठीक ठीक बिंदु खोज लोगे कब क्या होता है। तब तुम बड़े हैरान होगे। तब तुम पाओगे कि तुम क्रोधित किसी और के कारण नहीं होते, क्रोधित तुम्हारे भीतरी कारणों से होते हो, दूसरा तो सिर्फ बहाना है। तब तुम दूसरे पर जिम्मेवारी भी न डालोगे। तब तुम क्रोधित होगे तो दूसरे से क्षमा मांगोगे कि मुझे माफ करना, अभी मेरी दशा, मौसम ठीक नहीं। और ये संयोग की बात है कि तुम सामने पड़ गए, कोई दूसरा पड़ता तो उस पे ये उपद्रव होता।
आत्मनिरीक्षण से तुम इस बात को सहज ही समझ लोगे कि मन एक वर्तुल में घूम रहा है, वो एक मंत्र है। और अगर तुम इसे न समझे तो तुम उस वर्तुल में भटकते ही रहोगे। इसलिए हिंदुओं ने संसार को चक्र कहा है, वो घूमता है और तुम वही वही कर रहे हो बार बार। और तुम ये भी मत सोचना कि तुम कुछ नया कर रहे हो, सभी लोग वही कर रहे हैं। जब पहली दफा तुम प्रेम में पड़ते हो तो तुम सोचते हो संसार में शायद ऐसा अनूठा घटना कभी घटी नहीं, रोज घट रही है। वही सारे लोग करते रहे, वही पशु पक्षी कर रहे हैं, पौधे कर रहे हैं, आदमी कर रहा है। कुछ प्रेम तुम्हें घट गया है ऐसा नहीं, सभी को वैसा ही घटा है। क्रोध भी सभी को वैसा ही घटा है। इस वर्तुल के बाहर सिर्फ एक चीज है, वो ध्यान है, जो अपने आप नहीं घटती। बाकी सब अपने आप घटेगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम चक्के पे बैठे भर रहो, चक्का अपने आप घूम रहा है, तुम उसमें बंधे हुए घूमते रहोगे। सिर्फ एक घटना है जो इस वर्तुल के बाहर है कि तुम छलांग लगा के चक्र के बाहर निकल जाओ, वो ध्यान है। वो अपने आप नहीं घटता है, वो कभी किसी बुद्ध को घटता है। पश्चिम के बहुत बड़े ऐतिहासिक एर्नाल्ड टायनबी ने हिसाब लगाया है कि अब तक केवल 6 आदमी इस चक्र के बाहर हुए पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में। 6 न हुए हों, 60 हुए हों, संख्या कुछ बहुत बड़ी नहीं। वो एक अनहोनी घटना है। न तो प्रेम, न क्रोध, न लोभ, ये सामान्य घटनाएं हैं, सभी को घट रही हैं, जानवरों को घट रही हैं। इससे तुम आदमी नहीं हो। तुम्हारे जीवन में आदमी होने का सूत्र तो उसी दिन घटेगा जिस दिन तुम इस चित्त के मंत्र के बाहर हो जाओ, चित्त के वर्तुलाकार भ्रमण के बाहर हो जाओ। ये चित्त का चक्र टूट जाए और तुम इसके बाहर हो जाओ। वो ध्यान है। ध्यान वर्तुलाकार नहीं है। ध्यान एक स्थिति है, मन एक गति है। ध्यान ठहराव का नाम है, मन भटकाव का नाम। और भटकाव भी कुछ नई जगहों पर नहीं, वही जगह फिर वही जगह फिर कोल्हू के बैल की तरह तुम घूम रहे हो। सचेत होकर देखोगे तो समझ में आ जाएगा ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये तथ्य है। ये कोई दर्शन शास्त्र का सिद्धांत नहीं है। तुम्हारे मन का वर्तुलाकार भ्रमण, तुम्हारे मन का मंत्र की भांति होना, ये तुम्हारे जीवन का तथ्य है। जिन्होंने जीवन को समझने की कोशिश की है उन्होंने इसका आविष्कार किया है। ये कोई विचार से निर्णित सिद्धांत नहीं है, अनुभव से पाया गया तथ्य है। तुम भी इसे अनुभव से पा सकते हो। मैं कहता हूं इसलिए मानने की जरूरत नहीं, शिव कहें इसलिए मानने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पास आंखें हैं, आंख बंद करके मन को जरा कुछ दिनों तक देखते रहो, तब तुम हैरान हो जाओगे। तब तुम पाओगे कि तुम इस चाक से बंधे हो और सारी प्रकृति इसी चाक से बंधी है। तुम्हारी मनुष्यता की घोषणा इसमें नहीं, तुम्हारी गरिमा इसमें नहीं, तुम्हारी गरिमा इसके बाहर उतर जाने में। उसी क्षण तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हो या शिवत्व को उपलब्ध हो जाते हो। चित्त मंत्र है, पुनरुक्ति चित्त का स्वभाव है, रिपीटिशन। इसलिए चित्त के जगत में कभी कोई नई चीज नहीं घटती। चित्त के जगत में कभी भी कोई मौलिक तत्व नहीं घटता। वहां सब बासा और पुराना है, सब उच्छिष्ट। तुम उसी की उगाली करते हो। भैंस को देखा है, उगाली करते, भोजन कर लेती, फिर उसको निकाल के मुंह में उगाली करती रहती। चित्त उगाली कर रहा है। तुम जो भी ले लेते हो भोजन की तरह चित्त में, फिर चित्त उसकी उगाली करता रहता है। पढ़ो एक किताब, फिर चित्त में वो चलने लगेगी। मुझे सुन के जाओगे, फिर 24 घंटे वो चित्त में चलने लगेगा। एक चक्र शुरू हो गया। चित्त फिर उसे चबाएगा, पचाएगा, पुनरुक्त करेगा। लेकिन चित्त में नया कभी नहीं घटता। ओरिजिनल मौलिक चित्त में कभी नहीं घटता। और आत्मा मौलिक तत्व है। परमात्मा परम मौलिकता है, वो नवीनता है।
उससे ज्यादा ताजा और कुछ भी नहीं। चित्त से वो उपलब्ध न होगा। चित्त के मंत्र को तोड़ना पड़ेगा। ये सूत्र ठीक से समझना। चित्त ही मंत्र है और प्रयत्न साधक है। दूसरा सूत्र, प्रयत्न का अर्थ है इस चित्त के चक्र के बाहर निकलने की चेष्टा। जो निकल गया वो सिद्ध है, जो निकलने की चेष्टा कर रहा है वो साधक है। और महत प्रयत्न करना होगा तभी तुम निकल पाओगे। उतना ही प्रयत्न करना होगा जितना चित्त को बांधने में तुमने किया है। लेकिन बड़ी कठिनाई यह है कि उसी चित्त से तुम देखते हो, इसलिए तुम जो देखते हो चित्त उसे अपने ही रंग में रंग देता है। ये बड़ी कठिनाई। मैं तुमसे बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो लेकिन तुम नहीं सुन रहे, तुम्हारा चित्त बीच में खड़ा है। मैं जो भी कहूंगा चित्त अपना रंग उस पर फेंकेगा और उसको अपने अनुकूल बदल लेगा। उसका अर्थ बदल जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन शराब पिए एक बस में सवार हुआ। एक बूढ़ी औरत जिसके बाल सब सफेद हो गए, उसे बड़ी दया आई। मुल्ला अभी जवान था, मुंह से शराब की बदबू आ रही। तो उस बूढ़ी औरत ने उससे कहा, बेटे तुम्हें होश है या नहीं? तुम सीधी नरक की यात्रा पे जा रहे हो। मुल्ला उचक के खड़ा हो गया। उसने कहा, रोको भाई, मैं गलत बस में सवार हो गया। वो जो चित्त है अगर शराब में डूबा है तो वो हर चीज को अपने रंग में रंग लेगा। वो समझे कि ये बस नरक जा रही। तुम्हारा चित्त 24 घंटे यही कर रहा है। इसलिए बड़ी से बड़ी जटिल बात है वो ये है कि चित्त को अलग करके सुनने की चेष्टा। वही श्रावक, वही सम्यक श्रवण कि चित्त को तुम हटा दो और सीधा सुनो। प्रयत्न साधक है। चेष्टा करनी पड़ेगी, महत चेष्टा करनी पड़ेगी। आलस्य में पड़े रहने से तुम बाहर न हो पाओगे इस वर्तुल के। कैसे कोई पड़ा पड़ा वर्तुल के बाहर हो पाएगा? पड़ा पड़ा तो वर्तुल घूमता ही रहेगा, चक्र घूमता ही रहेगा। और डर के कारण कि कहीं तुम गिर न जाओ, तुम उसे जोर से पकड़े रहोगे। अगर तुमने कभी जंगल में बहेलियों को देखा है, तोतों को पकड़ते, तो बहेलिए बड़ी सीधी तरकीब का उपयोग करते। वही तरकीब तुम्हारा चित्त तुम्हारे लिए कर रहा है। वो रस्सी बांध देते, तो उस पे आके बैठते हैं, वजन के कारण उल्टे होकर लटक जाते। रस्सी पे बैठा नहीं जा सकता है। तोता रस्सी पे आके बैठता है, वजन के कारण उल्टा हो जाता है, उल्टा लटक के घबरा जाता है। घबरा के रस्सी को जोर से पकड़ लेता है कि कहीं गिर ना जाऊं। अब मुश्किल में पड़ा। अगर छोड़े रस्सी को तो डर लगता है कि गिर पड़ूंगा। कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, वो अपने आप पकड़े गए। वो बहेली आके उनको पकड़ के ले जाएगा। ये तोता भूल ही गया कि मेरे पास पंख हैं, गिरने का कोई कारण नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन एक दफा रस्सी में उल्टे लटक के तुमको भी यही भय हो जाता है कि चके से अगर उतरे क्या होगा, खो जाएंगे, भटक जाएंगे। हेमिंगवे के एक पात्र ने एक उपन्यास में कहा है कि दुख मुझे स्वीकार है खालीपन की बजाय। I will choose suffering than nothingness. ना कुछ मैं ना चुनूंगा, इससे तो दुख चुन लेना बेहतर है। खाली होना तुम पसंद ना करोगे, नरक भी ठीक है, कम से कम भरे तो हो। वो तोता लटका है, डर रहा है कि कहीं सब न खो जाए। शक उसे भी हो रहा है कि फंस गए, लेकिन फंसा होना ठीक है, कम से कम गिरने से। इस चाक को तुम ही पकड़े हुए हो, चाक तुम्हें नहीं पकड़े हुए, मन तुम्हें नहीं पकड़े हुए। अगर मन तुम्हें पकड़े होता तो फिर बुद्ध और महावीर पैदा नहीं हो सकते।
क्योंकि वो उनको भी पकड़े रहता। वो भागते क्या होता, मन उनको पकड़े रहता, मन उनका पीछा करता। नहीं, मन तुम्हें नहीं पकड़े है, मन को डर के कारण तुमने ही पकड़ा हुआ है। तुम इतने जोर से पकड़े हो और फिर भी तुम जाते हो संतों साधुओं के पास पूछने के मन से छुटकारा कैसे हो। मन से छुटकारे के लिए किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं। इतना ही समझ लेना जरूरी है कि तुमने पकड़ा है। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारे जीवन के लिए और कोई जिम्मेवार नहीं है। पर पकड़ना अब सुविधापूर्ण हो गया है, क्योंकि तुम सदा से पकड़े हो, उसकी आदत हो गई, उसमें कुछ श्रम नहीं लगता। छोड़ने में श्रम लगेगा। अगर तुमने मुट्ठी जन्मों जन्मों से बांध रखी है तो खोलना मुश्किल होगा। जड़ हो गई हैं अंगुलियां, हाथ बंध गया है। बस इतनी ही बात है। थोड़े से प्रयत्न की जरूरत है कि मांसपेशियां फिर सजग हो जाएं, खून फिर हाथ उंगलियों में दौड़ने लगे और तुम खोलने में समर्थ हो जाओ। जिसे बांधा है वो खुल सकता है, इतना तो पक्का है, नहीं तो बांधते कैसे। मुट्ठी बंधती है क्योंकि खुल सकती है। कभी खुली ही रही होगी तभी बंधी है, फिर कभी खुल सकती है। लेकिन अगर बहुत दिन तक बांध के रखी तो खुलना मुश्किल हो जाता है। बस इतनी ही अड़चन है। प्रयत्न की इसलिए जरूरत है। प्रयत्न का अर्थ है चित्त को छोड़ने के लिए श्रम करना होगा। और चित्त बार बार तुम्हें समझाएगा कि क्या कर रहे हो, क्या पागलपन कर रहे हो, क्योंकि तुमने छोड़ा कि चित्त मरा। प्रयत्न साधक है। तुम जब तक साधक न होगे तब तक तुम प्रयत्न ना करो। प्रयत्न तुम थोड़ा बहुत करते भी हो, लेकिन वो हमेशा आधा आधा है। और आधे मन से किए गए प्रयत्न का कोई अर्थ नहीं। वो ऐसा है जैसे एक हाथ से चाक को पकड़े हैं और दूसरे से छोड़ा, फिर इससे पकड़ा और दूसरे से छोड़ा, उससे कुछ हल ना होगा। नहीं, आधे आधे से कोई प्रयोजन नहीं। एक व्यापारी अपनी पत्नी को सांझ कहा कि एक बड़ा ग्राहक आ रहा है, लाखों रुपए का सौदा होना है, तो मैं जाता हूं। ताजमहल में भोजन पर निमंत्रण दिया है। वो गया, रात आधी रात पिए खाए पिए लौटा। पत्नी ने कहा कुछ हुआ? उसने कहा 50-50, आधा आधा। पत्नी ने कहा चलो कुछ तो हुआ। फिर पत्नी ने सोचा कि मतलब क्या है आधे आधे का, तो उसने पूछा जब वो सोने ही जा रहा था पति की 50-50 का मतलब, तो उसने कहा मैं तो पहुंचा, वो ग्राहक नहीं आया। तुम जब भी आधे आधे हो बस ऐसा ही है, कुछ होगा नहीं। वो 50-50 है नहीं। और सब जगह तुम आधे आधे हो, पूरे तुम कहीं भी नहीं हो। जहां तुम पूरे हो जाते हो वहीं जीवन में क्रांति घटनी शुरू हो जाती। तब तुम उबलते हो, तब तुम 100 डिग्री पर वाष्पीभूत होते हो, तब पानी भाप बनता है। तब तुम नीचे की तरफ नहीं बहते जैसा पानी बहता है, तब तुम भाप की तरह ऊपर उठते हो। तब तुम्हारी दिशा अधोगामी नहीं रह जाती, ऊर्ध्वगामी हो जाती। प्रयत्न साधक है। तुम्हें आलस्य छोड़ना पड़े। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सुबह का ध्यान जरा मुश्किल, 6 बजे आने में कठिनाई होती। तुम समझ ही नहीं रहे कि तुम क्या कह रहे हो। अगर तुम्हें 6 बजे उठने में कठिनाई हो रही है तो तुम्हें मन के बाहर जागने में तो भयंकर कष्ट होगा। अगर 6 बजे उठने में तुम्हें इतनी मुश्किल मालूम पड़ रही है तो जीवन के चाक से छलांग तुम कैसे लगाओगे। ये छोटी सी आदत कि तुम 6 बजे नहीं उठते रहे हो, बस 2-4 दिन आलस्य पकड़ेगा, पर आलस्य को तुम जीतने देते हो और आलस्य की कीमत पर ध्यान को खोने को तुम तैयार हो, तो ध्यान का तुम्हारे मन में कोई मूल्य ही नहीं है। अगर मूल्य होता तो ये सवाल तुम उठाते ना। कोई आता है वो कहता है कि 4 ध्यान में तो थकान हो जाती, अगर 2 छोड़ दें
तुम 4 ही छोड़ सकते हो, क्योंकि 4 में थकान होती, 2 में आधी होगी, लेकिन होगी तो ही। और मैं जानता हूं कि अगर मैं तुम्हारे मन को सुविधा दूं कि 2 छोड़ दो, कल तुम आओगे कि 1 ही करें, तो क्योंकि वही मन, 2 में भी तुम थकोगे तो ही। अगर तुम उस सूत्र को बांध कर चलते हो तो तुम आज नहीं कल आलस में डूबना ही पसंद करोगे, क्योंकि कुछ भी करने में श्रम तो होगा। ध्यान रहे, जीवन श्रम है, मृत्यु विश्राम है। तो अगर मरना हो तब कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर जीना हो तो कुछ करना पड़ेगा। और अगर विराट जीना हो तो विराट उद्यम करना होगा। अगर परमात्मा को पाना हो तो ऐसा छोटा छोटा प्रयास काम नहीं करेगा, तुम्हारा पूरा जीवन ही प्रयास बन जाए। तुम रत्ती रत्ती दांव पर लगा दो अपने को, कुछ भी तुमने बचाया तो तुम चूक जाओगे। यहां पूरा ही दांव लगेगा तो ही तुम बच सकते हो। इसलिए थोड़े से लोग उपलब्ध हो पाते हैं, कोई कारण नहीं सिवाय आलस्य के। तुम ध्यान भी करते हो तो तुम ऐसे करते हो कहीं पैर में चोट ना लग जाए, कि कहीं किसी का धक्का ना लग जाए, कि ऐसा करें कि थक भी ना जाएं। तुम कर ही क्यों रहे हो? तुमसे कहा किसने? लेकिन तुम साफ भी नहीं हो, तुम ऐसे धुंधलके में जीते हो जहां सब अंधेरा अंधेरा है। तुम्हें यह भी पक्का नहीं कि तुम यहां आ कैसे गए, कैसे चले आए। तुम, कोई आ रहा था तुम साथ आ गए, कि सोचा चलो देखें, कि चलो देखें दूसरे क्या कर रहे हैं। तुम ऐसे ही धक्के खा रहे हो, और ऐसा अनंत जन्मों से चल रहा है, लेकिन धक्कों से कोई मंजिल पे नहीं पहुंचता। मंजिल कोई संयोग नहीं है कि तुम किसी भी भांति पहुंच जाओगे। मंजिल एक गंतव्यपूर्ण यात्रा है। मंजिल एक दिशा की तरफ सारे जीवन की धारा को लेकर चलने का श्रम। मंजिल एक संकल्प है। संकल्प करते ही तुम्हारा मन एक धारा में आ जाता है, शक्ति इकट्ठी हो जाती, तो ऊर्जा तुम में महान है। तुम जितना सोचते हो कि इतनी कम शक्ति है कि इतने जल्दी थक जाओगे, वो तुम गलती में हो। मनुष्य के शरीर में शक्ति के, ऊर्जा के 3 तल हैं। एक तल ऊपर का है जो रोजमर्रा काम के लिए, जैसे तुम जेब खर्च के लिए खीसे में कुछ रुपए डाल रखते हो, वो तुम्हारी पूरी संपदा नहीं। वो जेब खर्च के लिए है कि बाजार गए कुछ सामान वगैरह लाना, कुछ रुपए। मुल्ला नसरुद्दीन एक दफा गांव से गुजर रहा था, बाहर अंधेरा था, 4 आदमियों ने पकड़ कर उस पर हमला कर दिया। उसने इस भयंकर ढंग से लड़ाई की कि चारों को पछाड़ दिया। बामुश्किल वो 4 उस पर कब्जा कर पाए, बामुश्किल। और जब उसके खीसे में हाथ डाला तो केवल 7 पैसे थे। तो उनने कहा हद कर दी नसरुद्दीन, 7 पैसे के लिए। नसरुद्दीन ने कहा कि मैं नहीं समझा कि तुम 7 पैसे के लिए लड़ रहे हो। बाएं पैर के जूते में 500 रुपए छिपा रखे। लेकिन तब उनने भी हिम्मत न की उसका बायां जूता खोलने की, क्योंकि जो 7 पैसे के लिए ऐसा भयंकर श्रम किया, उन्होंने कहा नमस्कार, फिर कभी। वो जो तुम्हारी रोजमर्रा की ऊर्जा है वो 7 पैसे से ज्यादा नहीं है। वो रोज काम के लिए है, उठना बैठना, भोजन करना, पचाना, सोना, कामधाम, ऊपर का अंग है, खीसे में पड़े हुए पैसे। जब तुम ध्यान शुरू करते हो वो चुक जाती, जल्दी चुक जाती, क्योंकि ध्यान उसने कभी किया नहीं, वो एक नया क्रम शुरू हो गया। अगर तुम उसकी ही बात मान के रुक गए तो तुम कभी ध्यान ना कर पाओगे। उसकी तुम सुनो मत। अगर तुम किए ही गए, जल्दी ही तुम पाओगे कि दूसरे तल की ऊर्जा संलग्न हो गई। कई दफे तुम्हें अनुभव भी होता है, तुम बैठे हो, रात सोने जा रहे थे, ऐसी नींद आ रही थी कि पलक खुलते नहीं खुलते थे, कि तत्क्षण घर में आग लग गई।
फिर तुम सो पाते हो, फिर तुम कहते हो मुझे नींद आ रही ना, नींद तिरोहित हो जाती। कहां से ये ऊर्जा आई? अभी तुम झपकी खा रहे थे और तुमसे कोई कहता है गीता पढ़ो तो तुम कहते हो भाई मुश्किल, लेकिन घर में आग लग गई। गीता छोड़ सकते थे लेकिन घर में आग लग गई। अब तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, बुझा रहे हो, और आग भी बुझ जाएगी तो भी अब इस रात तुम सोने वाले नहीं। अब तुम जागे ही रहोगे, कितनी कोशिश करो सोने की, नींद ना आएगी। क्या हुआ? दूसरा तल जो रोजमर्रा शक्ति का नहीं है, संरक्षित तल टूट गया। उसके टूट जाने के कारण तुम इतनी ऊर्जा से भर गए हो कि सब नींद खो गई। अगर तुमने ध्यान का प्रयोग जारी रखा, तुम थके ना, जल्दी ही दूसरी ऊर्जा उपलब्ध होगी। उसके उपलब्ध होते ही तुम पाओगे कि कितना ही ध्यान करो थकने वाला नहीं है, कुछ भीतर खर्च होने वाला नहीं। ये भी दूसरा तल है, एक तीसरा तल है। ये दूसरा तुम्हारा खजाना है, ये भी चुक सकता है, इतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से पहला तल चुकता है। ये भी एक दिन चुकेगा। महत उपाय तुम करते रहोगे ध्यान के, तो एक दिन ये भी चुकेगा, और तब तीसरा तल टूटता है। वो तल तुम्हारा नहीं, वो परमात्मा का है, वो कभी भी नहीं चुकता। लेकिन अगर तुमने आलस्य किया तो तुम दूसरे तल पे ही नहीं पहुंचोगे, तीसरे पर पहुंचने का तो कोई सवाल नहीं। परमात्मा परम ऊर्जा है, तुम्हारे भीतर ही छुपा है। पहला तल तुम्हारे मन का, दूसरा तल तुम्हारी आत्मा का, तीसरा तल परमात्मा का। मन को चुकाओ तो आत्मा की ऊर्जा उपलब्ध होगी, आत्मा को भी चुका दो तो परमात्मा की ऊर्जा उपलब्ध होगी, जो शाश्वत, जिसके फिर चुकने का कोई उपाय नहीं। फिर तुम विराट के साथ एक हो गए। इसलिए शिव कहते हैं प्रयत्न साधका। प्रयत्न सतत, गहरा और गहरा प्रयत्न साधक है। उस समय तक प्रयत्न करते जाना है जब तक कि तीसरा तल न टूट जाए, तुम उस परम ऊर्जा को न उपलब्ध हो जाओ। फिर तुम सिद्ध हो, फिर विश्राम किया जा सकता है। उसके पूर्व विश्राम आत्मघात है। तीसरा सूत्र है गुरु उपाय। ये जो जीवन की खोज है तुम अकेले न कर पाओगे, क्योंकि अकेले तो तुम अपने वर्तुल में बंद हो, तुम्हें उसके बाहर दिखाई भी नहीं पड़ता। उसके बाहर कुछ है इसकी खबर भी तुम्हें नहीं है। तुम जो हो अपनी खोल में बंद, तुम समझते हो यही जीवन है। यह खबर तुम्हें बाहर से किसी को देनी पड़ेगी जिसने इससे विराट जीवन को जाना हो। तुम अपने घर में कैद हो, तुम्हें पता भी नहीं कि घर के बाहर खुला आकाश, चांद तारे। ये तो कोई जो चांद तारों को देख कर आया हो और तुम्हें घर में दस्तक दे और कहे कि बाहर आओ, कब तक भीतर बैठे रहोगे? पहले तो तुम यही पूछोगे कि बाहर जैसी कोई चीज भी है। ये तो लोग पूछते हैं कि परमात्मा जैसी कोई चीज है, आत्मा जैसी कोई चीज है, और तुम चाहते हो कि सिद्ध कर दे कोई घर के भीतर बैठे हुए कि आकाश है। कैसे सिद्ध करेगा? घर के भीतर बैठे आकाश है, ये कैसे सिद्ध किया जा सकता? तुम्हें चलना पड़ेगा साथ। वो जो कह रहा है कि आकाश है, उसके पीछे तुम्हें 2-4 कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आकाश दिखाया जा सकता है, सिद्ध नहीं किया जा सकता। सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं। और अगर कोई आकाश को सिद्ध करना चाहेगा घर के छप्पर के भीतर, तो तुम उसको हरा सकते हो, क्योंकि तुम कहोगे कहां की बातें कर रहे हो, छप्पर है, यहां तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, दीवालें हैं, क्या प्रमाण है कि बाहर कुछ है? तुम थोड़ा सा आकाश भीतर लाके मुझे दिखा दो, तो आकाश कोई वस्तु तो नहीं कि भीतर लाई जा सके, कि आकाश का काट के एक टुकड़ा हम भीतर ले आए, तुम्हें दिखा दें नमूना, ताकि फिर तुम बाहर जा सको। नहीं, परमात्मा का कोई खंड लाके तुम्हें दिखाया नहीं जा सकता, तुम्हें जाना होगा। इसलिए गुरु उपाय है। गुरु का केवल इतना ही अर्थ है जिससे अनुभव हुआ हो, जिसने जाना हो, जो कारागृह से छूट गया हो, वही तुम्हें खबर दे सकता है कि तुम कारागृह में हो, और वही तुम्हें खबर दे सकता है कि छूटने का उपाय है, और वही तुम्हें रास्ता बता सकता है कि आओ मेरे पीछे,
इस कारागृह में